नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, अर्जुन की बात सुनकर अत्यंत अमरशील तेजस्वी भीमसेन ने धैर्य धारण करके अपने बड़े भाई से कहा, राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। हम लोग आपसे सदा ही सदाचार की शिक्षा पाते हैं, हम आपको शिक्षा दे नहीं सकते। जनेश्वर, मैंने कितने ही अवसर पर मन में यह निश्चय किया कि अब नहीं बोलूँगा, परंतु अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आप मेरी बात सुने। आपके इस मोह से सब कुछ संशय में पड़ गया है। हमारे तन मन में व्याकुलता और निर्बलता व्याप्त हो गई है। आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और इस जगत के राजा होकर क्यों कायर मनुष्य के समान दीनतावश मोह में पड़े हुए हैं? आपको संसार की गति और अगति दोनों का ज्ञान है। प्रभो, आपसे न तो वर्तमान छिपा है और न भविष्य ही। महाराज जनेश्वर, ऐसी स्थिति में आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है उसे ही यहाँ बता रहा हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर सुने। मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे के आश्रित है, एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि का होना भी निश्चित ही है। जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक दुख के लिए बारंबार शोक करता है, वो एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त करता है। उसे दो दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। शीत, ग्रीष्म और वायु, ये तीन शारीरिक गुण हैं। इन गुणों का साम्यावस्था में रहना ही स्वस्थता का लक्षण बताया गया है। इन तीनों में यदि एक की वृद्धि हो जाए तो उसकी चिकित्सा बताई जाती है। उष्ण द्रव्य से शीत और शीत पदार्थ से उष्णता का निवारण होता है। सत्व, रज और तम, ये तीन मानसिक गुण होते हैं। इन तीन गुणों का सम अवस्था में रहना मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है। इनमें से किसी एक की वृद्धि होने पर उपचार बताया जाता है। हर्ष के द्वारा शोक अर्थात सत्व के द्वारा रजोगुण का निवारण होता है और शोक के द्वारा हर्ष का। कोई सुख में रहकर दुख की बातों का स्मरण करना चाहता है और कोई दुख में रहकर सुख का स्मरण करना चाहता है। पुरंदन, परंतु आप न दुखी होकर दुख की, न सुखी होकर सुख की, न दुख की अवस्था में सुख की और न सुख की अवस्था में दुख की ही बातों का स्मरण करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य बड़ा प्रबल होता है। अथवा महाराज, आपका स्वभाव ही ऐसा है जिससे आप क्लेश उठाकर रहते हैं। कौरव सभा में हम पांडु पुत्रों के देखते देखते जो एक वस्त्र धारणी रजस्वला कृष्णा को लाया गया था, उसे आपने स्वयं देखा था। क्या आपको उस घटना का स्मरण नहीं होना चाहिए? आप नगर से निकाले गए, आपको मृगशाला पहनाकर वनवास दे दिया गया और बड़े बड़े वनों में आपको रहना पड़ा। क्या उन सब घटनाओं का आप स्मरण नहीं कर सकते? जटासुर से जो कष्ट प्राप्त हुआ, चित्रसेन के साथ जो युद्ध करना पड़ा और सिंधुराज जयद्रथ के कारण जो अपमानजनक दुख भोगना पड़ा, वे सारी बातें आपसे कैसे विस्मृत हो गई? अज्ञातवास के समय कीचक ने जो आपके सामने ही राजकुमारी द्रौपदी को लात मारी थी, उस घटना को आपने सहसा कैसे भुला दिया? राजन, हम बलवान हैं, देवताओं के लिए भी हमें परास्त करना कठिन होगा, तब भी विराटनगर में हमें कैसे दास्ता करनी पड़ी थी, उसका स्मरण कीजिए। शत्रुदमन नरेश, द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो आपका युद्ध हुआ था, वैसा ही दूसरा युद्ध आपके सामने उपस्थित है। अब इस समय आपको एकमात्र अपने मन के साथ युद्ध करना है। इस युद्ध में न तो बाणों का काम है, न मित्रों और न बंधुओं की सहायता का। अकेले आपको ही लड़ना है। ये युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस युद्ध में विजय पाए बिना यदि आप प्राणों का परित्याग कर देंगे तो दूसरी देह धारण करके पुनः उन्हीं शत्रुओं के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। भरत श्रेष्ठ, अतः प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले साकार शत्रु को छोड़कर अव्यक्त शत्रु मन के साथ युद्ध करने के लिए आपको अभी चल देना चाहिए। विचार आदि अपनी बौद्धिक क्रियाओं द्वारा उसके साथ आप अवश्य युद्ध करें।
महाराज, यदि युद्ध में आपने मन को परास्त नहीं किया तो पता नहीं आप किस अवस्था को पहुंच जाएंगे, और यदि मन को जीत लिया तो अवश्य कृतकृत्य हो जाएंगे। प्राणियों के आवागमन को देखते हुए इस विचारधारा को बुद्धि में स्थिर करके आप पिता पितामहों के आचार में प्रतिष्ठित हो यथोचित रूप से राज्य का शासन कीजिए। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित युद्ध में मारा गया, और सौभाग्य से ही आप दुशासन के हाथ से मुक्त हुए द्रौपदी के केशपाश की भांति युद्ध से छुटकारा पा गए। कुंती नंदन, आप विधि पूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। हम सभी भाई और पराक्रमी श्री कृष्ण आपके आज्ञा पालक हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।